हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं सब। आशा करती सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन को आनंदमय तरीके से व्यतीत कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हमें अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देना क्यों जरूरी है। ठीक है, बच्चों को आध्यात्मिक क्यों बनाना चाहिए और इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है और कितना जरूरी है। देखिए, बहुत जरूरी है। लाइफ एक बार मिलती है, अगर लाइफ को अच्छे तरीके से नहीं जिया गया तो उस लाइफ का मतलब ही क्या बन जाता है। और हम सबका एक जो मेन मोटिव होता है कि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाए, उनको अच्छे से अच्छा विकास दिया जाए। ठीक है, हर चीज से रिलेटेड अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाए। ये चीज होती है ना हर पेरेंट्स की। तो आज मैं इसलिए ये टॉपिक लेके आई हूँ कि ये बहुत जरूरी टॉपिक है और सबसे रिक्वेस्ट करूंगी पर्सनली कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छे जाने वाला है, क्योंकि अच्छे अच्छे टिप और अच्छी अच्छी बातें बताने वाली हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो आज की ना इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी, बच्चों के अंदर इतने कंपटीशन, टेक्नोलॉजी को लेकर, पढ़ाई को लेकर, सर्विस जॉब वगैरह, इन सब को लेकर इतनी टेंशन भरी रहती है ना दिमाग में, तो वो अपने नैतिकता, नैतिक मूल्य, मोरल सपोर्ट, इन सबको भूल ही गया है। ठीक है, पॉजिटिविटी क्या होती है भूल ही जाते हैं बच्चे, बिल्कुल उसी उधेड़-बुन में लगा रहेगा क्या है क्या नहीं है। तो स्पिरिचुअल होना क्यों जरूरी है, इसी बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले बच्चों के लिए ये क्यों जरूरी है। पहला कि मानसिक शांति, तनाव मुक्त जीवन के लिए। आगे जब बच्चे बड़े होंगे उनका जीवन शांति से बीते, तनाव मुक्त बीते। देखो, जीवन में कठिन और सही परिस्थितियां आती रहेंगी, कहीं ऐसा ना हो कठिन परिस्थिति आई वो डगमगा जाए, अपने करियर से, अपने गोल से डगमगा जाए। इन चीजों में जो अध्यात्म होता है बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इस समय में अपने मन को कंट्रोल करना, अपने आप को संभालना बहुत ही स्पेसिफाई होता है। जानते हैं बच्चे की कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना, जो पर्सन आध्यात्मिक होता है वो। फिर बच्चे सीखते हैं कि किस परिस्थिति में कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण बनाया जाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। जो पर्सन आध्यात्मिक नहीं होगा वो बहुत ही डगमगा जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना लाइफ का। कि कई बार इतने छोटे, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे सुसाइडल केस हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्राइम कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है क्या नहीं है ना। नेक्स्ट है नैतिकता और अच्छे संस्कार। जो भी जिस घर में आध्यात्मिक पर्सन होते हैं, आध्यात्मिक माँ बाप होते हैं, बच्चों में संस्कार आते ही आते हैं। लोग क्या करते हैं, कंपटीशन के जमाने में बच्चों को अपने नैतिकता के संस्कार देना भूल जाते हैं। उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी की शिक्षा देते हैं, यहाँ तक कि फॉरेन में भी भेज देते हैं कि अच्छी अच्छी एजुकेशन लेके आओ। लेकिन जो नैतिकता होती है, मोरल वैल्यूज होते हैं, वो सिखाना भूल जाते हैं। अध्यात्म से क्या होता है, जो मोरल वैल्यूज होते हैं, करुणा, प्यार, सौहार्द और शांति, किसी की सेवा करना निस्वार्थ भाव से, ये सारी चीजें ना छोटी छोटी, कहने को बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन जीवन में बहुत शांति लेके आती हैं और तनाव को कम करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। आजकल डिप्रेशन से इतनी सारी क्राइम्स हो रहे हैं, इतने सारे सुसाइडल केस हो रहे हैं ना बच्चों को लेकर। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर वो स्टार्टिंग से योगा वगैरह के प्रैक्टिस करेंगे, आध्यात्मिक लाइफ जिएंगे अपनी, तो मुझे नहीं लगता ये सारे केसेस आएंगे, जरूर गिरावट होगी इनमें। तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आध्यात्मिक बनाए अपने बच्चों को। नेक्स्ट है आत्मविश्वास और धैर्य, यानी कि पेशेंस का विकास होता है। जब बच्चे जानते हैं कि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी पर्सन आध्यात्मिक होगा उसे पता होगा कि हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य है। ठीक है, जब हम अपनी अच्छाई को जानते हैं, अपनी बुराई को जानते हैं, अपने पूरे पैशन के साथ चीजों से लड़ते हैं, पूरी सच्चाई के साथ लड़ते हैं, तो अपने आप एक आत्मविश्वास जग जाता है। तो यह आत्मविश्वास और पेशेंस को बहुत जगाता है, स्थिति को संभालने में हेल्पफुल रहता है कि कठिन परिस्थिति है तो डगमगाना नहीं है, इसके साथ आगे बढ़ना है। आज गम है तो कल खुशी भी आएगी, है ना। आज कम है तो कल ज्यादा भी होगा। ठीक है, और उन्हें बच्चों को आगे आत्मनिर्भर और निडर बनाने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, जब उनमें आत्मविश्वास रहेगा, सारी चीजें होगी, तो वो अपने आप निडर बनेंगे। डरना क्यों, जब आप खुद ही इतने एबल हो, इतने कैपेबल हो, तो सारी चीजें कर सकते हो, तो किसी पे निर्भर तो होना ही नहीं है और निडर रहना है, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, भय और नकारात्मकता से मुक्ति। बच्चों में कई तरह के डर होते हैं, जैसे असफलता का डर, समाज का डर, परीक्षा का डर।
ठीक है। आध्यात्मिक शिक्षा उनको डर से मुक्ति दिलाती है। ये सिखाती है कि जो डर है सिर्फ मन की ही कल्पना है, हकीकत में वो है ही नहीं। इस डर से अगर आप आगे बढ़ेंगे ना तो सारी चीजें अपने आप ही कवर हो जाएंगी। डर के आगे क्या है? जीत। तो यही चीज बताते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे आध्यात्मिक होते हैं वो डर से जल्दी ही मुक्त हो जाते हैं और नकारात्मक नेगेटिविटी से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट है परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव। जो बच्चे के अंदर आध्यात्मिक संस्कार होते हैं, बच्चे जो मतलब आजकल न्यूक्लियर फैमिली में जो खुद के बारे में आत्म केंद्रित होते हैं, अगर उनके अंदर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है। आध्यात्मिक शिक्षा वाला बच्चा या पर्सन हमेशा समाज को लेकर चलेगा, ठीक है। वसुदेव कुटुंबकम, इस थ्योरी पे विश्वास करने वाला होगा कि जितने भी ये सब लोग हैं, जिसको भी मेरी जरूरत है, सब मेरे भाई बहन है, सभी मेरे माता पिता हैं। तो पूरा विश्व एक परिवार है, परिवार को परिवार की तरह देखना है, ना ही कोई हिंसा, ना ही कोई चीज, ठीक है। तो ये चीज बहुत हेल्पफुल रहती है व्यक्ति के विकास के लिए। जब व्यक्ति सबको अपने साथ लेकर चलता है तो उस व्यक्ति का विकास ही अच्छा होता है, मतलब सपोर्ट हर कहीं से मिलती है। तो आध्यात्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए। नेक्स्ट है सफलता के सही दृष्टिकोण को समझना। हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चा है फर्स्ट आएगा तो फर्स्ट ही आएगा, सेकंड भी आ गया तो उसको डांटने लग जाते हैं कि आज सेकंड क्यों आए हो, फर्स्ट क्यों नहीं आए हो। देखो ना उसको वो फर्स्ट आया क्यों आया, उसने पढ़ाई की, आपने पढ़ाई नहीं की, नहीं भाई नहीं। देखो लाइफ में अगर सफल होना है तो सबसे पहले तो इस चीज को दूर करना होगा कि सफलता के दृष्टिकोण को मतलब आपको चेक करना होगा कि है क्या। आप चाहते हैं आपका बच्चा अगर बेहतर बने, अपने जीवन में बेहतरी के लिए कुछ करे, समाज को कुछ अच्छा दे, तो उसको उसी तरीके से आपको तैयार करना होगा, उसको सफलता का सही दृष्टिकोण आपको बताना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है सेवा और परोपकार की भावना। अध्यात्म में सबसे पहले यही है कि आप दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे। कोई पर्सन बीमार है उसको सहायता करेंगे, कोई पर्सन भूखा उसको खाना खिलाएंगे, कैसे भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप उसके अंदर ये भरेंगे ना कि आपको ये सारी चीजें करनी है, आध्यात्मिकता भरेंगे, तो वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। आपने देखा होगा बच्चे ना अपने माँ बाप तक को छोड़ देते हैं और वृद्धाश्रम में छोड़े आते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी नैतिकता बची ही नहीं है, ठीक है। जो दूसरों